सौर ऊर्जा के बारे में बताइए, सौर ऊर्जा के बारे में बताइए। जो आप मॉडल बनाए हैं उसको मॉडल के हिसाब से बताइए। जब सूर्य का प्रकाश सोलर पर पड़ता है सर, तो वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करके उसके अनेक उपयोग हम कर सकते हैं सर। अच्छा, जैसे कि सर हम पानी निकाल के टैंक में भर सकते हैं सर। इसके शहर के सभी घरों में सप्लाई कर सकते हैं सर। रोड के बीचों बीच हम लाइट जला सकते हैं सर और अन्य कार्य कर सकते हैं। ठीक है, ये बता क्या है, ये क्या बना है आप? वर्षा जल संग्रह और वर्षा का जल को रोकिएगा, बचा के इनसे खाने उपयोग में ला सके। अच्छा ठीक है। ठीक है सर, ये वीडियो देखते हैं हाँ? ऑपरेशन लाइट सर। ऑपरेशन लाइट, मास्क हटाइए चेहरा से तो चेहरा दिखेगा ना। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, ठीक है बताइए। सर, ये विंड मिल की मदद से सर एक विलेज में रोशनी पहुंचाने की कोशिश किया जा रहा है सर। अच्छा, तो ये अगर यदि हवा तेज चले, कितना हवा का तेज कितना गति होना चाहिए ताकि वो घूमेगा मोटर? 20 किलोमीटर प्रति घंटा सर। 20 किलोमीटर प्रति घंटा सूर्य तो हो जाएगा, जल जाएगा ना। इसको स्टोर करके रख सकते हैं? यस सर, पावर हाउस सर। पावर हाउस है वहाँ, पावर हाउस बना है, उसको स्टोर करके रख सकते हैं। यस सर। फिर बाद में इस विलेज में भी उसको सप्लाई कर सकते हैं। यस सर। ठीक है बेटा। गोलू बता क्या है ये बनाया, क्या है ये क्या होता है इससे? इसकी वजह से बिजली का उत्पादन होता है। अच्छा, बिजली का उत्पादन कितना होगा? मतलब जिस प्रकार जैसे एक तो पंखा चला सकते हैं, हाँ, एक तो एसी चला सकते हैं, क्या कितना का चलेगा? वो हवा पे निर्भर करता है, जितना तेज हवा चलेगा उतना स्पीड चलेगा। मतलब हवा बहुत कम हो गया, हमको जरूरत गर्मी दिन में हवा यदि कम हो गया तो कम चलेगा ये बिजली का उत्पादन कम होगा। इसे और प्रकार में यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि पानी खींचने। ठीक है, ये किसका है? ये वोल्केनो का बता दो। ये बता, वोल्केनो के बारे में बता, क्या है? वोल्केनो है ना प्रोजेक्ट? ये ज्वालामुखी है सर। ये तुम्हारा प्रोजेक्ट है ये? ये तीनों हम ही लोग। अच्छा ये एक्टिव वोल्केनो है। अच्छा, वोल्केनो कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार। तीन। अच्छा, कौन कौन? एक सक्रिय, सक्रिय और जागरूक, एक्टिव। बोल रहे हैं। ज्वालामुखी 3 प्रकार। हाँ। सक्रिय ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी, जागृत ज्वालामुखी। अच्छा, उसी को एक्टिव बोलते हैं। हाँ? ज्वालामुखी होता कैसे है? ज्वालामुखी किस तरह का? बोलो आँख में धरती के अंदर बहुत ज़्यादा गर्म होने के कारण जब धरती के अंदर का गर्म हवा मतलब गर्म लावा बाहर आना चाहता है तो ज्वालामुखी का निर्माण होता है और वो मतलब बाहर आता है। बाहर आता है। ठीक बोला। चलो, सोलर सिस्टम के बारे में बता रहे उधर उस बार बताया था, बता। सर, ये सोलर सिस्टम है। इसमें 8 ग्रह और एक सूर्य होते हैं। छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह। ठीक है, ठीक। ये ड्रिप सिंचाई प्रणाली है। अच्छा, इसमें क्या होगा? जिसके माध्यम से एक टंकी के माध्यम से पाइप द्वारा बूंद बूंद करके जल को पौधों की जड़ों तक पहुंचाना। कम। अच्छा, बस हो गया पानी तो यहाँ गया। देखिए प्रैक्टिकल करके भी अच्छा, ठीक जा रहा है। थैंक यू। फिर ये बताइए जी, आपका है ये क्या प्रोजेक्ट, कौन सा है आपका? जल संग्रह मैंने क्या करना है? जल संग्रह क्या बताइए। ये वर्षा का पानी इसमें आता है सर, मतलब इससे फिर टैंक में जाता है। अच्छा। टैंक में हम लोग मछली भी पालन कर सकते हैं। हाँ। सिंचाई भी कर सकते हैं। अच्छा। अगर मोटर द्वारा सिंचाई करते हैं, मोटर अगर बिजली का व्यवस्था नहीं रहा तो हाँ। सोलर से हम लोग बैटरी सोलर से भी कर सकते हैं और बैटरी चार्ज भी हम लोग करते हैं सोलर से। अच्छा, ठीक है। चलिए, प्रोजेक्ट क्या है बताओ। पदाधिकारी महोदया उदाहरने वाली हम
क्या है बताओ। सौरमंडल में 8 ग्रह होते हैं और सौरमंडल का मुखिया सूर्य है और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है और सूर्य के नजदीक भी है और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सौरमंडल का लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है और नीला ग्रह पृथ्वी को। ठीक है, चलिए आप बताइए ये क्या है। सौरमंडल। अच्छा बताइए सर सौरमंडल का निर्माण, सौरमंडल जहाँ पे है सर वहाँ सबसे पहले सर एक नेबुला था सर। नेबुला धुआं और धूल का जो है बादल था। नेबुला ने घूमना चालू किया और हल्की गैसें बीच में घूमने लगी और जो भारी गैसें थे वो किनारे घूमने लगी। तो इस प्रकार नेबुला से सूर्य का निर्माण हुआ। तो चैम्बरलिन और माउंटेन के अनुसार एक मतलब दूसरे जगह एक बहुत बड़ा स्टार था, उसके गुरुत्वाकर्षण के कारण सभी ग्रह बाहर आए और हमारे सौरमंडल में 9 ग्रहों का निर्माण हुआ। उसमें से 2006 में प्लूटो नामक ग्रह को जो है सौरमंडल से हटा दिया गया था क्योंकि वह सूर्य से बहुत ही दूर स्तर ग्रह था, इसलिए उसे खगोलीय शास्त्रियों ने सौरमंडल से हटा दिया गया था। अब हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। ये रिंग क्यों बना हुआ? ये एक ग्रह में आपका रिंग बना है, रिंग क्या है ये? इसके रमणीय शनि ग्रह है सर, इसके रमणीय वलय जो है इधर दिखाइए, ये रमणीय वलय है सर। इसको जो है सभी ग्रहों से अलग दिखलाता है और ये सभी ग्रहों से दिखने में सुंदर लगता है और अलग दिखता है। और किसी में रिंग है? नहीं सर, नहीं है। अच्छा ये तो सर बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है, उसके बाद ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और सूर्य से निकटतम ग्रह बुध ग्रह है और यह सबसे छोटा ग्रह है सौर परिवार का और इसकी गति सभी ग्रहों की तुलना में सबसे तेज है। जीवन कौन सा ग्रह में सौर परिवार में एकमात्र पृथ्वी ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन का अस्तित्व है, मतलब हवा, वायु, जल, पेड़ पौधे इसी में है, मानव भी इसमें है। वरना किसी भी जो सौरमंडल में ग्रह है किसी ग्रह में जीवन नहीं है या फिर हवा, पानी ये सब नहीं है। ये बताइए। मेरा प्रोजेक्ट का नाम है स्टेबिलिटी चेकर, जिससे हम दिमाग और हाथ का स्थिरता को जांच कर सकते हैं। आर योर हैंड स्टेबल, लेट अस चेक। क्या आपका हाथ स्थिर है? आओ चेक करते हैं। और इससे सर हम चेक करेंगे ना? हाँ सर, इससे पकड़िए सर। अच्छा इसको ये पकड़ेंगे इसे नहीं? हाँ सर, और घुसा के पार कीजिए सर। अच्छा ऐसे पार करना। सर आपका आवाज़ हो गया, मतलब कि आपका हाथ और दिमाग स्थिर नहीं है सर। अगर हाथ और दिमाग स्थिर नहीं रहेगा सर तो आपको किसी भी काम में मन नहीं लगेगा सर। अच्छा। अगर मन नहीं लगेगा सर तो अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा मैंने काम कर सब काम गड़बड़ होने लगी। हाँ सर। ठीक है और बैठिए। सर इसमें सामग्री लगी है सर, बैटरी, बल्ब और तार है सर और एक हुक और लकड़ी का तख्ता है सर। और इसमें सर हम 3 इसका विशेष कारण है सर। खेल खेल में हम लोग विज्ञान को समझते हैं सर। और दूसरी सर कि हम लोग विज्ञान मतलब कि हम लोग कैसे लोगों को समझा सकते हैं। गांव का लोग सर विज्ञान और गणित को बहुत कठिन समझते हैं सर, इसलिए हम लोग उसको प्रोजेक्ट के रूप में बना करके समझा सकते हैं सर इसे। ठीक बताइए, ये बताइए आप लोग प्रोजेक्ट के बारे में। ये हम लोग का वर्मी कंपोस्ट है सर और हम लोग का टॉपिक वर्मी कंपोस्ट एवं पर्यावरण संरक्षण। तो इसमें हम लोग केचुए का खाद मतलब वर्मी कंपोस्ट बनाए हैं सर। ये जो खाद होता है इसे हम खेत में देते हैं तो हम लोग जो मिट्टी होती है खेत की वो उपजाऊ बनती है और जो उसमें जो पेड़ पौधे लगते हैं वो मतलब उसका जो अच्छा उपज होता है और फसल भी अच्छा होता है। हाँ फसल भी अच्छा होता है। और जो रासायनिक खाद होता है बाजार में जो रासायनिक खाद होता है एक तो महंगा होता है, उसे सब खरीद नहीं सकते और उससे हम जो अपने फसल में यूज़ करेंगे 2-3 बार तो हम लोग की जो फसल की जो मिट्टी होती है वो उपजाऊ शक्ति वो नष्ट हो जाती है और उससे जो फसल होता है हम लोग के मतलब खाने के हानिकारक होती है। और ये जो होता है ये हम लोग के घर के जितने भी जैविक कचरे हैं उसको इकट्ठा करके हम लोग बना सकते हैं। शिक्षकों से अनुरोध है कृपया आप लोग बैठ जाएं इसको बनाने के और बच्चे अपने मॉडल के पीछे रहेंगे, आगे नहीं। गोबर और घर के जितने जैविक कचरे जैसे हो गया शिक्षकों से अनुरोध है कृपया आप लोग बैठ जाएं। पत्ते, अखबार, सब्जी के छिलके, पुआल इत्यादि हम लोग इसका मतलब विघटित करके इसको मिट्टी का गड्ढा में भी बना सकते हैं। मिट्टी लकड़ी का बॉक्स होता है, लकड़ी का डब्बा, उसमें मतलब उसमें लाल केचुआ हम लोग डाल देंगे
और खाद 1.5 से 2 महीने के अंदर तैयार हो जाता है। और सर इस खाद में विशेषता है, जो इस खाद में बदबू नहीं होती तथा मक्खी मच्छर भी इस खाद में नहीं बढ़ते हैं। इससे हम लोग का जो वातावरण होता है वो स्वच्छ और प्रदूषित भी नहीं रहता है। इस खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर इत्यादि पोषक तत्व पाए जाते हैं। ठीक। डिमांड करना है क्या है? ये क्या प्रोजेक्ट बनाइए आप? अलग अलग ग्रहों पर किसी भी वस्तु का वजन अलग अलग होता है। अच्छा, वही बनाया। तो हम मेजरमेंट कैसे करेंगे? हम यहाँ पर लिखे दिए हैं। लिखे हैं? यस सर। अच्छा, आप बता दीजिए। देखिए सर, ये जैसे कि यहाँ अर्थ में अगर किसी भी चीज़ का 100 किलोग्राम रहता है तो बुध में जाकर के कम हो जाता है, तो वहीं जाकर बृहस्पति में जाकर के ये बढ़ जाता है सर। उसी में बढ़ता, किसी में बढ़ता है किसी में घटता है सर। जैसे पृथ्वी त्वरण इसी के कारण बढ़ता है घटता है सर। यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिखी हूँ, F=Gm1m2/d²। F ग्रेविटेशनल फोर्स और G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, m2 मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट और d डिस्टेंस बिटवीन मास। ये और ये d और ये m2 का कारण ही बदलता है सर। ठीक है, बहुत अच्छा बना है। ये वोल्केनो है? ठीक है। साइंस एग्जीबिशन 2022 के जिला स्तर पर ये प्रदर्शनी बहुत सारे जो बच्चे मतलब है ना, बहुत सारे प्रखंड से मेडल्स रहते हैं, तो वो सब है ना द्वितीय अथवा तृतीय पिघलने स्थान लगता प्राप्त किए हैं। है वो और जिला क्या लेवल की होता है प्रदर्शनी में अपने कि वो है मॉडल ना लेकर दरार पहुंचे पड़ हैं। जाता है नीचे में, तो वो ऊपर बच्चे में है बहुत ना दबाव मेहनत से छोड़ता है, जिसकी वजह से ये मॉडल लावा बनाते हैं। निकलता है। ये आप कितना देख प्रकार रहे का हैं होता है? हमारे यहाँ 2 स्टैंड तीन बना हुआ प्रकार है। कौन कौन होता है? काला स्टैंड बना सक्रिय, हुआ है, प्रसुद्ध और शांत। जगदीश चंद्र कोई बोस नाम शांत का बता? स्टैंड जो जूनियर का। बच्चों के लिए है, और होमी जहांगीर भाभा स्टैंड जो सीनियर बच्चों के लिए है। अमेरिका का, अफ्रीका, आज आप लोगों ने जो मेहनत अफ्रीका का से किलिमंजारो। जो परिश्रम से अपना मॉडल बनाया है, उनका प्रदर्शन करेंगे। अच्छा। उनके बारे जहाँ में हमारे मतलब जमीन निर्णायक बंजर होता है, मंडली कम के पानी द्वारा जो होता है, प्रश्न आपको वहाँ पूछे पर ये जाएंगे बहुत उनका जवाब देंगे। उपयोग कार्य है। उनके आधार मतलब पर जहाँ कम आपको पानी हो प्रथम, वहाँ भी द्वितीय एवं कम तृतीय पानी पुरस्कार में मिलेगी। सिंचाई हो सकती है। साथ ही वैसे प्रतिभागी जो प्रखंड बताइए, में आप बताइए। प्रथम, द्वितीय और मेरा नाम तृतीय श्रावण स्थान कुमार है, लाए, मैं उनको क्लास भी 8 अलग का से छात्र हूँ। सर्टिफिकेट मैं आपको सारे देंगे। स्कूल से हूँ। तो मेरा इसलिए प्रोजेक्ट का हताश नाम होने है की बात नहीं है। औषधीय पौधा सभी का बच्चों संग्रह। को कुछ ना कुछ प्राइज लेकर जैसे कि यहाँ हम से जानते हैं कि जाएंगे। हमारे संसार में आप बहुत लोग असंख्य अपने पेड़ पौधे मॉडल पाए के जाते साथ हैं, तैयार रहेंगे हमारे- और हमारे जो निर्णायक मंडली के द्वारा जो प्रश्न आपको पूछे जैसे कि जाएंगे, जानते हैं हम लोग कि हमारे संसार में असंख्य पेड़ पौधे पाए जाते हैं, लेकिन कुछ उसमें से हमारे पौधे हमारे लिए उपयोगी है, जिसके बारे में बहुत लोगों को पता नहीं रहता है। जैसे करंज का पौधा, करंज का पौधा बहुत ही उपयोगी है। करंज के पत्ती को अगर उबाल के हम नहाते हैं प्रतिदिन, तो हमें कभी खुजली की समस्या नहीं होगी। एलोवेरा का उपयोग अगर करते हैं हम लोग, तो हम लोग को कभी चर्म रोग की समस्या नहीं होगी। बाकी चट्टा का उपयोग हम लोग प्रतिदिन सेवन करें अच्छे से, तो लीवर में जो होता है ना पथरी बीमारी वो कभी नहीं होगी। और अनेक सारे पेड़ पौधे जो हमारे लिए उपयोगी है, आप देख लीजिए चार्ट पेपर में। प्रोग्राम का उद्घाटन करेंगे। ठीक है सर, बहुत अच्छा है। और पीछे देख लीजिए, इसे दिखा दीजिए। ठीक है, अब बताइए। मेरा नाम मृत्युंजय पंडित है। मैं कक्षा 7 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम उत्प्रेमित मध्य विद्यालय रंगामटिया 1 है और मेरे प्रोजेक्ट का नाम है स्मार्ट स्टिक फॉर ब्लाइंड पीपल्स। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं, जो लोग अंधे होते हैं वे चलते चलते किसी चीज़ से टकरा कर गिर जाते हैं, जिससे उन्हें बहुत चोट लगती है, उन्हें बहुत परेशानी होती है, दर्द होता है। तो उसी को देखते हुए मैंने एक ऐसी छड़ी का स्टिक का निर्माण किया है, जिसमें यदि कोई अंधा आदमी टकराता है, मतलब टकराने के आगे ही उसके अंधा आदमी ऑब्जेक्ट के सामने टकराता है ना, तो उसके ऑब्जेक्ट के सामने आने से ही पहले यहाँ पर एक बजर बजता है, वाइब्रेशन होता है, और यहाँ पर वो वाइब्रेशन होता है, और जो जिसे सुनकर और जिसे वाइब्रेशन को सुनकर और समझ लेता है कि हाँ यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, वहाँ से हट जाता है। समझ जाता है। हाँ, ठीक। तो इसके लिए मैंने एक IR सेंसर का उपयोग किया है, अल्ट्रासोनिक सेंसर। यहाँ से इस LED से सिग्नल भेजा जाता है, और यहाँ पर एक फोटो सेंसर है। यहाँ पर इस सिग्नल को यदि कोई ऑब्जेक्ट सामने आता है, तो यहाँ पर इसे सेंस करके यहाँ पर भेजा जाता है। और ये साउंड करना। हाँ, यहाँ पर मैंने बजर लगाया है, और यहाँ पर एक वाइब्रेशन मोटर लगाया है। यदि अंधा व्यक्ति यदि बहरा होता है, वो सुन नहीं पाता है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर वाइब्रेशन मोटर लगाया है, जिससे वह उसको समझकर वहाँ से हट सकता है। इस प्रोजेक्ट को मैंने इंडोर यूज़ के लिए बनाया है, घर के अंदर। यदि इसको घर के बाहर बनाने के लिए इसको हम और एडवांस कर सकते हैं। इसमें
इसमें GPS ट्रैकिंग लगा सकते हैं और इसमें कुछ उनके लिए दवाइयाँ भी एक्स्ट्रा स्पेस लगाकर हम इसके अंदर दवाइयाँ रख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ बहुत पर अच्छा, बहुत आपका प्रोग्राम प्रोजेक्ट जो है बहुत वेरी गुड है। और यहाँ पर इसको आउटडोर बना के यहाँ पर अल्ट्रासोनिक सेंसर लगाना पड़ेगा और उसके लिए एक माइक्रो कंट्रोल आता है, उसको लगाना पड़ेगा और जब ये आउटडोर में काम करेगा। थैंक यू सर। ठीक है, गिरा है, चेक कर लो। हाँ बेटा, चलिए ये प्रोजेक्ट बताइए, इसका प्रोजेक्ट होना है। मेरा नाम मोनिश तुरी है, मैं उत्पन्न मौजूदा कर्माटन से आया हूँ, प्रखंड मछलिया। मैंने एक टपक सिंचाई मशीन बनाया है, इसका नाम है इंग्लिश में बोलते हैं ड्रिप इरिगेशन। आप लोग देखते हैं बहुत जगह की मशीन लगा देता है और पानी बहता है, पानी बर्बाद होता जाता है। मैंने एक मशीन बनाया सोच के पानी बर्बाद न है। ठीक है, बहुत अच्छा है। यहाँ से ज़्यादा पानी टपकता है। ये बताइए, शॉर्ट में जल्दी बताना है। ये वर्षा जल संग्रहण है और चेहरा हटा दीजिए, चेहरा नहीं दिख रहा है। चेहरा में बताइए। ये वर्षा जल संग्रहण है जिससे हम लोग वर्षा बहुत दिन ना होने से हम लोग पानी को छलका पानी को संग्रह करके इसे हम लोग रख सकते हैं, बाद में पानी ना होने से इसका उपयोग कर सकते हैं। ये क्या है? ये क्या बताइए, जल क्या विद्युत संयंत्र? हाँ, अच्छा, संयंत्र क्या है, क्या मतलब ये फंक्शन क्या काम करता है? ये विद्युत को उत्पादन करता है, ये विद्युत को निर्माण करता है। अच्छा, ये कैसे कैसे करता है, वहाँ पानी डाले? यहाँ पे जैसे डैम पे जैसे पानी स्टोर किया होता है सर, हम यहाँ पे बोतल दिए हैं सर, पानी बोतल स्टोर है सर, यहाँ पे जाएगा, टरबाइन घूमेगा, फिर सर विद्युत तो सारी जगह के साइड में